देखते हैं एक्सरसाइज 7.3। ये बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन रखा साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। अब मान लो अगर ये होता साइन 2x प्लस 5, इसका तो हम इजिली कर सकते हैं। क्या कर दो, माइनस कॉस 2x प्लस 5 और इसका डेरिवेटिव अपॉन हो गया। लेकिन यहां स्क्वायर लगा तो इसको कैसे करें? तो जब भी साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो, ध्यान रहे साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर, तो कॉस 2x का फॉर्मूला यूज करना हमें। क्या कॉस 2x। अब एक लिखवाया था डायरेक्ट, मैंने ये भी लिखा है कि साइन स्क्वायर x क्या आता है ना। कॉस 2x के फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं? क्या आता? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब देखो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। x की जगह क्या लिखा? 2x प्लस 5, तो इसमें भी रख दो। तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इक्वल क्या? 1 माइनस कॉस 2 और x की जगह 2x प्लस 5 अपॉन 2, यानी कि इसके इक्वल क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस, इसका अंदर इंटू करा दो 4x प्लस 20 अपॉन 2। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसकी जगह ये रख दो, तो क्या हो जाएगा? अलग अलग अपॉन में लिख लो। 1 अपॉन 2 ये 1 माइनस 1 अपॉन 2 कॉस 4x प्लस 20 dx। कर दो इंटीग्रेशन, ये हो गया 1 का x, तो x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 कॉस का साइन 4x प्लस 20 और इसका डिफरेंशिएशन करो तो 4x का 4 अपॉन में लिखना और 20 का 0 प्लस c, तो x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 8 साइन 4x प्लस 20 प्लस c हैज द आंसर। अब देखो ये वाली एक्सरसाइज जो है ये बहुत टफ होने वाली है उन लोगों के लिए जिन्हें फॉर्मूले याद ही नहीं है ना। जिन्हें याद नहीं है उनके लिए टफ होगी, और जिन्हें याद है लेकिन ये नहीं पता कि कहां लगाना कौन सा, तो उनके लिए थोड़ी कम टफ है। और जिन्हें दोनों ही आते हैं, फॉर्मूला भी याद है और ये भी पता है कि कहां लगाना है, उनके लिए बहुत इजी है। तो ये नोट करें, फिर देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, साइन 3x कॉस 4x। देखो जब भी कहीं भी साइन कॉस मिले या कॉस साइन मिले, है ना, या एंगल कुछ भी हो, एंगल कुछ भी हो, या दोनों साइन हो, या दोनों कॉस हो, ठीक है, एक साइन एक कॉस या दोनों साइन या दोनों कॉस। भाई जब एक साइन एक कॉस हो, चाहे पहले कॉस हो या साइन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें अपने मन से 2 से डिवाइड करो और 2 से इंटू करो, और बड़ा वाला एंगल हमेशा पहले लिखो। तो कॉस 4x साइन 3x। देखो बड़ा वाला एंगल पहले क्यों लिखते हैं? इससे फॉर्मूला अप्लाई करना इजी हो जाता है। हमेशा बड़ा वाला एंगल पहले रखना। अब देखो 2 cos x इंटू साइन y, 2 cos x इंटू साइन y बन गया? बना कि नहीं बना? जब भी ऐसा हो 2 इंटू में लिखे हुए, एक साइन एक कॉस या दोनों साइन या दोनों कॉस, तो 2 से मल्टीप्लाई कराओ। मल्टीप्लाई वाला साथ में रखना, डिवाइड वाला बाहर। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या होता है? एक साइन एक कॉस है तो साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, और पहले कॉस है तो बीच में माइनस। ठीक है, पहले कॉस है तो बीच में माइनस। अब इंटीग्रेशन करना तो इंटीग्रेशन लगाना, या ऐसा करो बाद में ही लगाना। तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 2, देखो साइन एक्स प्लस वाई, यानी कि साइन और ये दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 7x माइनस साइन। अब सब्ट्रैक्ट कर दो,
4 माइनस 3 एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना, इसका करना साइन 3x इंटू कॉस 4x, और इसकी जगह क्या आ गया, इसकी जगह क्या आ गया 1/2 साइन 7x माइनस साइन x dx। कर दो इंटीग्रेशन। अब तो इजीली कर सकते हैं, पावर 1 है, वो मल्टीप्लाई में भी नहीं है कि प्रोडक्ट वाला हमें लगाना पड़े इसमें। तो क्या हो जाएगा 1/2 साइन 7x, साइन का माइनस कॉस 7x, और जो वेरिएबल के साथ में वो अपॉन में, भाई इसका डेरिवेटिव 7x का 7 अपॉन में, यही समझो जो वेरिएबल के साथ में वो अपॉन में, माइनस साइन x का माइनस कॉस x प्लस c। अब चाहो तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस वाला पहले लिख दो, माइनस वाला पहले लिख दो, आंसर। तो ये नोट करें, फिर देखते हैं आगे। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो कॉस 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 मल्टीप्लाई में है ना, तो अभी जैसा पीछे वाला किया था 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इसमें भी यही करना। लेकिन जब हम ये वाला लगाते हैं तो हमेशा 2 होते हैं प्रोडक्ट में, तभी तो फॉर्मूला बनता है, 2 फंक्शन होते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले बड़ा एंगल पहले लिखो, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। अब हम वही करेंगे जो पीछे किया था, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, बस जैसा उसमें किया था वैसा इसमें करना। क्योंकि जब ये 2 रहेंगे तो cos x इंटू cos y का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इसमें। कौन सा? cos x cos y, क्या होता है इसका 2 cos x cos y का, इसमें cos x माइनस y cos x प्लस y। और अगर दोनों cos हैं तो बीच में प्लस, अगर एक साइन और एक cos दोनों साइन होते तो बीच में माइनस। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करो, तो 1/2 cos, पहले माइनस करना तो 2x, और फिर प्लस करना तो 10x इंटू कॉस 2x। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दो, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो 1/2 cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x प्लस cos 10x cos 2x। ठीक है। अब cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x इक्वल 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। लेकिन यहां क्या है 2, तो यहां क्या होगा इसका डबल, है ना। देखो जब हम cos 4x में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 आएगा, है ना। और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या यही तो आएगी, ये 1 इधर आएगा प्लस का और 2 अपॉन में, तो ये इसकी जगह में ये रखना, तो 1/2 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। और देखो इसमें क्या करो, cos cos है मल्टीप्लाई में, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, प्लस 1/2। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा 2 cos a cos b का, यही बात है। तो क्या cos पहले माइनस करना, तो 10x माइनस 2x 8x, प्लस फिर दोनों को ऐड करना 10x प्लस 2x 12x। ये 1/2 बाहर ले लो, तो 1/2 पहले से ही है, 2 और आ जाएगा तो हो गया 4। अब क्या 1 प्लस cos 4x प्लस cos 8x प्लस cos 12x। देखो सबके सब ये यहां 3 मल्टीप्लाइंग थे, ये यहां 4 टर्म आ गए समेशन में, है ना। अब हम इजिली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अब तो कर सकते हैं, सबके सब टर्म अलग अलग हैं, तो अब करेंगे इंटीग्रेशन। देखो क्या आएगा, करेंगे इंटीग्रेशन, तो 1/4 तो बाहर ही रखना, है ना, तो ये वाला बाहर रखना, कांस्टेंट है अंदर,
1 प्लस कॉस 4x प्लस कॉस 8x प्लस कॉस 12x dx। ये चाहो तो ये चारों का अलग अलग इंटीग्रेशन साइन लगाओ, dx अलग अलग लिखो या एक साथ ऐसे ही लिख लो। तो 1/4 1 का x cos 4x का, cos का क्या होता है साइन प्लस साइन होता है साइन 4x, और जो वेरिएबल के साथ में वो अपॉन में, या कहोगे इसका डिफरेंशिएशन अपॉन में रखा, प्लस cos का साइन 8x और यहां 1/8 प्लस साइन 12x इंटू 1/12 प्लस c। अब अगर आपको आंसर मैच करना है ना, आंसर मैच करना, क्योंकि आंसर ऐसा तो दिया नहीं गया, ये 1/4 लिखा, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो x/4 प्लस 1/16 साइन 4x प्लस 1/32 साइन 8x प्लस 1/48 sin 12x plus c. Hence the answer. So pause the video to note it down. क्वेश्चन नंबर 4 देखो, साइन क्यूब 2x प्लस 1 है ना, ऐसा जैसे हमने ये वाला किया था साइन क्यूब x का दो तरीके से है ना, दोनों से ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालो साइन 3x के फॉर्मूले से। तो पहले साइन 3x का फॉर्मूला देखो, क्या 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और यहां से इसकी वैल्यू, तो ये साइड आएगा प्लस का, ये उधर जाएगा माइनस का, तो 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, और ये 4 उधर जाएगा डिवाइड में। देखो अगर आपको ये याद नहीं है डायरेक्टली, ठीक है, तो ये तो याद होना ही चाहिए, ये याद रहेगा तो ये हम निकाल सकते हैं, रख दो इसकी जगह। तो इसकी जगह जब हम रखेंगे है ना, इसमें पहले डेरिवेटिव साइन लगा लो क्योंकि ज्यादा प्रोसेस नहीं है। तो क्या 3 साइन जो लिखा है वैसे ही लिख दो, माइनस साइन 3x, यानी कि यहां जो लिखा उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 3 से मल्टीप्लाई क्या 6x प्लस 3, और ब्रैकेट यूज कर लो, dx। अब रह गया 4, तो बाहर लिख दो क्योंकि टोटल के अपॉन में बाहर लिख सकते हैं इसको। अब कर दो इंटीग्रेशन, 3 साइन का क्या माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x प्लस 1, और क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, और इसका करेंगे तो साइन का क्या माइनस कॉस, तो ये प्लस कॉस 6x प्लस 3 अपॉन 6 प्लस c। एक लाइन और लिख दो, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दो और प्लस वाला पहले लिख दो, तो 1/24 6 इंटू 4 कॉस 6x प्लस 3, और ये माइनस 3/4 2 8 cos 2x plus 1 plus c. Hence the answer. So pause the video to note it down. देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये पीछे कर चुके वैसे ही है। देखो दोनों पे पावर है इक्वल साइन कॉस पे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं है ना। अब देखो क्या साइन कॉस दोनों इनटू में, तो क्या 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। देखो ब्रैकेट के अंदर ही करना क्योंकि ये इसके अंदर ही मल्टीप्लाई में है। अब ये क्या बन गया साइन 2x, ये 1/2 ऐसे ही क्यूब। अब क्यूब लगाओ, साइन क्यूब 2x। तो अभी हमने देखा था कि साइन क्यूब 2x क्या था 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो 1/8 3 साइन। अब देखो 2x है तो 2x माइनस साइन, अब क्या करना 3 से मल्टीप्लाई, तो 6x अपॉन 4। तो अब कर दो इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा
1/32 1/32 3 sin 2x 3 sin 2x माइनस sin 6x sin 6x dx। तो ये 1/32 ये वाले साइन का माइनस cos 2x अपॉन 2 और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos 6x अपॉन 6 प्लस c। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो और प्लस वाला पहले लिख दो, या इसको ऐसे ही लिखा रहने दो तब भी सही है ना। अगर आपको मल्टीप्लाई कराना हो तो करा देना। ये नोट करें, फिर देखते हैं अगला। देखो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये आप लोग खुद ही करेंगे। 6 जो है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था वैसा है, और 7 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 और 5, यानी कि क्या 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई और इसमें फॉर्मूला अप्लाई करो। तो ये दोनों आप लोग खुद ही करेंगे। देखते क्वेश्चन नंबर 8। तो बहुत इजी क्वेश्चन है 8, और बाकी ये दोनों भी इजी हैं, आप लोग खुद ही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ट्रिग्नोमेट्री में एक रूल पढ़ाया जाता है 99.9%। अगर cos के साथ में 1 है तो cos 2x वाला ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करो कि ये 1 कैंसिल हो जाए, है ना। तो हमें वही करना है, बस यहां cos 2x की जगह x लिखा है, यानी कि हाफ एंगल में आएगा x/2 की फॉर्म में। तो कौन सा लगाएंगे ऊपर जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए? 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। अब देखो जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस का और ये प्लस का, अपॉन 1 प्लस इधर 2 cos स्क्वायर x/2 -1। 1 से 1 कैंसिल तो 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बन गया? साइन अपॉन कॉस, tan स्क्वायर, दोनों के एंगल सेम है तो tan स्क्वायर x/2। और tan स्क्वायर का कैसे होता है? tan स्क्वायर का कैसे होता है? sec स्क्वायर x/2 -1। तो अब हमें इंटीग्रेशन किसका करना? sec स्क्वायर x/2 -1 का। तो कर दो। sec स्क्वायर का क्या होता है? tan x/2 अपॉन 1/2 -1 का x प्लस c। ये 1/2 क्या? x/2 का डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन करें, x/2 का करो, क्या होगा? इसका 1/2, तो 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 tan x/2 प्लस माइनस x प्लस c। Hence the answer. Pause the video to note it down. पता है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वही लगाओ कि 1 के साथ cos के साथ में 1 है तो 1 कैंसिल करो, तो 1 + 2 cos स्क्वायर x/2 -1। अब देखो नीचे हाफ एंगल में आया तो ऊपर भी हाफ एंगल में ही आना चाहिए। अब हाफ एंगल में भाई इसके तो 3 बन गए ऐसे, वो tan वाला अगर छोड़ दें जो इसमें अप्लाई हो सकते हैं तो कौन वाला करें? देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा? 2 cos स्क्वायर x/2। तो बस वही लगाओ, 2 cos स्क्वायर x/2 -1। देखो इससे क्या होगा, नीचे 1 से 1 कैंसिल, बचेगा 2 cos स्क्वायर x/2। ऊपर 2 टर्म लिखे, दोनों के अपॉन में अलग अलग कर दो, तो 2 cos स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2 -1/2 cos स्क्वायर x/2। ये क्या आया? और इधर 1/2, 1/cos क्या होता है? sec स्क्वायर x/2। और अभी इसका किया था तो क्या इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? 1 - 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx। तो i = 1 का x - 1/2 sec स्क्वायर x/2, तो इसका tan x/2 और अपॉन 1/2 प्लस c। इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया इंटीग्रेशन? x - tan x/2 प्लस c। तो ये नोट करें और देखते हैं आगे।
देखो 10th क्वेश्चन, साइन पावर 4x। तो जैसे हम लोग इसका करते हैं वैसे ही इसका भी करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, इस साइन पावर 4 है इस पे, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब अंदर फॉर्मूला अप्लाई करो, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल वही कॉस 2x वाले से, क्या 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। देखो अगर कॉस स्क्वायर एक्स हो तो यहाँ प्लस, है ना, और अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो माइनस। तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। देखो अगर कॉस पावर 4 होती तब भी ऐसे ही करते, अगर ऐसा लिखा हो कॉस पावर 4x तब भी ऐसे ही करेंगे, और यहां कॉस स्क्वायर एक्स की जगह फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो अब ये तो स्क्वायर हो गया 4 अपॉन 2 का, ये होल स्क्वायर खोलो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो 1 का हो जाएगा, कॉस 2x का हो जाएगा, क्या बचा कॉस स्क्वायर 2x। तो कॉस स्क्वायर 2x, देखो कॉस स्क्वायर एक्स क्या 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, है ना, और यहां 2 है तो यहां इसका डबल, इसकी जगह रख दो। तो 1 अपॉन 4, 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x। अब टर्म्स जो है वो सेपरेट कर लो, ये 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, और देखो 1 अपॉन 4 पहले अंदर सॉल्व कर लो, 1 प्लस इधर अलग अलग अपॉन में करो, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 कॉस 4x माइनस 2 कॉस 2x। ये कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2 कॉस 4x माइनस 2 कॉस 2x। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दो और उसके बाद करेंगे इंटीग्रेशन। तो देखते हैं क्या आ जाएगा। ये 3/8 बाहर लिख लो dx, क्योंकि x तो है नहीं इसमें, ना कोई वेरिएबल है, प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 कॉस 4x dx, और जब इसमें होगा तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या माइनस 1/2 कॉस 2x dx। कर लो इंटीग्रेशन, तो 3/8 इधर 1 का x प्लस 1/8 कॉस का क्या साइन 4x अपॉन 4, ये इंटू लिखा, माइनस 1/2 कॉस 2x अपॉन 2 प्लस c। तो ये 3x अपॉन 8 प्लस 1/32 साइन 4x माइनस 1/4 cos 2x plus c. Hence the answer. So pause the video to note it down. देखो 11th क्वेश्चन जो है अभी हमने किया है, और मैंने पहले इसके बारे में हिंट दी थी, है ना। तो इसको ऐसे ही करना है, जो 4 पावर है इसको ऐसे लिखो, और फिर इधर लिखो क्या 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 होल स्क्वायर, यानी इसमें एंगल जो 8x तक जाएगा, है ना। तो ये वाला आप लोग खुद ही करेंगे। देखते हैं 12th क्वेश्चन। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन रखा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं सोचना। इसमें ऐसा नहीं कर देना है कि नीचे से 1 कैंसिल कर दो, नीचे 1 कैंसिल करेंगे हो जाएगा उससे भी, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा और दिमाग ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे हाफ एंगल का आएगा, ऊपर भी हाफ एंगल करेगा। उससे अच्छा है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम 1 पे चाहे जितनी पावर लगा लें, ऊपर लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर डिफरेंस फॉर्मूला, तो क्या ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये हो गया कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस कॉस एक्स। कर दो इंटीग्रेशन, 1 का एक्स कॉस का साइन एक्स प्लस सी, आंसर
So pause the video to note it down. देखते हैं 13। देखो इसमें फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन का कोई फॉर्मूला होता नहीं, और ऐसा भी नहीं कि नीचे वाला अगर हम टी एज्यूम कर लें तो ऊपर वाला उसका डेरिवेटिव रखा हो, है ना। इसका मतलब क्या, नीचे वाला हमें पूरा खत्म करना है या फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मिल जाए। तो देखो कैसे खत्म होगा नीचे वाला, ऊपर फॉर्मूला लगा दो। इसमें दोनों कॉस हैं तो ऊपर सिर्फ कॉस वाला ही लगाओ। क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यही इसमें अप्लाई कर दो। तो क्या 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और जब ये ब्रैकेट हटाएंगे माइनस का अंदर इंटू ये वाला माइनस का और ये बन हो जाएगा प्लस का, अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा इन दोनों में से, और यहाँ स्क्वायर, इन दोनों में से क्या 2 कॉमन, क्या बचा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। अब तो आ गया होगा, क्या करना, अब ऊपर स्क्वायर डिफरेंस फॉर्मूला लगा दो। तो क्या cos x प्लस cos अल्फा, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, cos x माइनस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। ये कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसका इंटीग्रेशन करना, क्योंकि अब तो हम इजिली इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या, cos x का और cos अल्फा अलग अलग टर्म्स हैं, तो 2 बाहर cos x dx और 2 का अंदर इसमें इंटू करा दो, प्लस 2 cos अल्फा dx। तो cos x का sin x प्लस 2 cos अल्फा का क्या, ये देखो अगर ऐसा सोचा था तो ये गलत है। अब क्यों गलत है, देखो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के, तो अल्फा कांस्टेंट, cos अल्फा पूरा कांस्टेंट है, इधर सिर्फ 1 का होगा, पूरा बाहर आएगा 1 का x इंटू cos अल्फा प्लस c। ठीक है, ये याद रखना है, इसमें ऐसा नहीं करना कि cos अल्फा का भी कर दो sin अल्फा। ये होगा आंसर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखो 14 क्वेश्चन, ऊपर cos x माइनस साइन x, नीचे 1 प्लस साइन 2x। तो इसमें क्या करें, देखो जैसे रूल होता है, रूल टाइप नहीं है, हालांकि रूल नहीं है कि cos के साथ में 1 है तो इसका फॉर्मूला लगाना जिससे ये कैंसिल हो जाए, और अगर साइन के साथ में 1 है, ये 99% होता है, और साइन वाला ये 50% होता है, कि साइन के साथ में 1 है तो होल स्क्वायर बनाना, 50% या 60% ही मान लो, तो होल स्क्वायर बनाएंगे हम इसका। अब देखो होल स्क्वायर कैसे बनेगा, cos x माइनस साइन एक्स, 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और इधर साइन 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो देखो क्या बन गया, cos x माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, भाई कोई भी पहले लिख लो, कॉस पहले लिख लो या साइन पहले लिख लो, है ना। मैंने साइन इसलिए लिखा क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ऊपर देखो क्या है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का माइनस साइन, यानी कि नीचे वाली का डेरिवेटिव ऊपर रखा, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। तो अब क्या करेंगे, ये एज्यूम कर लो क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टी, और डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या, साइन का कॉस, कॉस, तो साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन, और इधर dt ओवर dx, तो dx इक्वल क्या आ जाएगा, dt अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब इसमें रखो, तो i इक्वल इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन
ये हमने एज्यूम किया क्या, t, और इसके ऊपर स्क्वायर, और dx की जगह dt अपॉन cos x माइनस sin x। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो i इक्वल क्या, 1/t² dt। तो इसका कैसे करेंगे, इसे ऊपर ले जाओ, t पावर -2 dt। तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, -2 में 1 ऐड करेंगे, वही x पावर n वाला लगाओ, अपॉन -1 प्लस c। अब वैल्यू रख दो इसकी, और इसे वापस अपॉन में लिखना है क्योंकि पावर पॉजिटिव दिखानी है। तो ये आ जाएगा क्या, i इक्वल -1/t प्लस c, और t की वैल्यू रख दो, तो -1 sin x प्लस cos x प्लस c, hence the answer। So pause the video to note it down। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 10 क्यूब 2x sec 2x। अब अगर इसमें हम ऐसा करें कि हम ये अगर एज्यूम कर लें t, तो हमें sec स्क्वायर x होना चाहिए, लेकिन यहां सिर्फ sec x है। तो इसमें देखो क्या करेंगे इसमें कि जिससे इंटीग्रेटिंग फॉर्म में आ जाएगी। तो देखते हैं, इसे ऐसा लिखो, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x। अब देखो sec 2x इंटू tan 2x, तो sec x इंटू tan x किसका होता है, sec x का। तो हम चेंज कर सकते हैं क्या, इसे लिख लो sec स्क्वायर 2x माइनस 1 और इंटू sec 2x इंटू tan 2x dx। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अभी ये ना लिखो, बाद में लिखेंगे इसको। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो sec स्क्वायर 2x, क्यूब नहीं लिखना, देखो क्यूब नहीं लिखना है sec का, क्योंकि अगर हम क्यूब लिखेंगे तो यहां सिर्फ tan 2x रह जाएगा अकेला, है ना। और फिर क्या क्या करेंगे, कुछ नहीं, अगर यहां हम स्क्वायर रखें और यहां कर दें, तो यहां हम sec 2x इंटू tan 2x, अगर ये हम sec 2x एज्यूम कर लें t, तो इसका डेरिवेटिव है माइनस sec 2x इंटू tan 2x। इसका तो हमें पता ही है कि sec 2x हो जाएगा। तो अब हमें ये इंटीग्रेशन करना है, ब्रैकेट यूज कर लो या ऐसे अलग अलग लिख लो, dx और dx, ये इंटीग्रेशन करना है। देखो ये तो होगा सब्स्टिट्यूशन से, है ना, तो दोनों अलग अलग लिख लो। लेट I1 इक्वल इंटीग्रेशन sec 2x पे स्क्वायर इंटू sec 2x tan 2x। तो यहां क्या करना है, sec 2x इक्वल t, डिफरेंशिएशन, तो sec 2x tan 2x इंटू 2 इक्वल dt ओवर dx। तो dx इक्वल क्या, dt अपॉन 2 sec 2x इंटू tan 2x, है ना भाई। दो हमें अलग अलग करना है, तो ये वाला हमें सब्स्टिट्यूशन से करना था, ये हमें अलग लिख के इसको पूरा सॉल्व करके वापस उसी में रख देंगे। तो अब रखेंगे इसमें, अभी हम ये वाला कर रहे हैं, ये वाला, इसमें dx और लिखना। तो देखो क्या होगा, I1 इक्वल, ये हमने लिखा t, तो t स्क्वायर sec 2x इंटू tan 2x, sec 2x इंटू tan 2x, और dx की जगह dt अपॉन, dx की जगह क्या, dt अपॉन 2 sec 2x इंटू tan 2x, tan 2x। ये दोनों कैंसिल, I1 इक्वल क्या, 1/2 इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt, कर दो इसका क्या हो जाएगा, t क्यूब अपॉन 3 प्लस c1, है ना। देखो हम दो अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, इसलिए दो अलग अलग कांस्टेंट। तो I1 इक्वल क्या आ गया, 1/6, और t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या, sec 2x, I1 निकल आया। और दूसरा लिख लो I2 इंटीग्रेशन sec 2x इंटू tan 2x dx।
और इसका क्या हो जाएगा, sec 2x अपॉन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2 प्लस C2। तो I इक्वल क्या, I दोनों के दोनों इसमें रखेंगे, इसकी जगह क्या आया, ये सॉरी इसका कांस्टेंट नहीं लिखा, 1/6 sec क्यूब 2x प्लस C1, फिर क्या है माइनस, तो और 1/2 sec 2x माइनस C2, और ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, चाहो तो इसमें आगे लिख देना ब्रैकेट में C1 माइनस C2 इक्वल C, चाहो तो यहां प्लस भी रखो, तो I इक्वल 1/6, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है भाई, कुछ भी हो सकते हैं 2 3 5, तो कांस्टेंट दो कांस्टेंट मिलके एक बन जाएगा, माइनस 1/2 sec 2x प्लस C, hence the answer, so pause the video to note it down। देखो 16 10 पावर 4x कैसे करेंगे इसका, इसका ऐसे नहीं करना sin पावर 4 cos पावर 4 जैसे, ठीक है, इसको अलग तरीके से करेंगे, 10² x इंटू 10² x, ठीक। अब इनमें से एक 10² x को लिखेंगे sec² x माइनस 1 इंटू 10² x, ठीक है, इसका अंदर इंटू करा दो, तो देखो क्या आ जाएगा, यहीं से लगाएंगे इंटीग्रेशन, 10² x इंटू sec² x, इसमें कराएंगे sec² x इंटू 10² x माइनस 10² x dx। अब हम अलग करेंगे इंटीग्रेशन, देखो 10² x sec² x dx, इसको ऐसे लिखो, माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec² x माइनस 1 dx। तो अब आप लोगों को खुद ही करना क्या, 10² x इंटू sec² x, ये देखो अलग क्यों किया, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन से होना क्या, 10x इक्वल t और इसका डेरिवेटिव इंटू में रखा है ना, इसके इक्वल टी और इसका डेरिवेटिव 10x का क्या होता है sec² x, और sec² x इसका तो पता ही है, तो ये लिख लेना I2 इक्वल इंटीग्रेशन sec² x माइनस 1, या एक काम करना कि ये माइनस का पहले इंटू करा देना, इसका डेरिवेटिव जो भी आएगा उसको ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। तो ये आगे आप लोग करेंगे, तो इतना नोट कर लें और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कुछ नहीं करना, ये इजी है, दोनों के अपॉन में अलग अलग कर दो, तो ये sin क्यूब x अपॉन sin² x, और cos को अलग अलग लिख लो, cos x इंटू cos x प्लस cos क्यूब x, इधर sin को अलग अलग लिख लो क्योंकि sin बचेगा, और cos² x कट जाएगा, ये देखो इसमें cos अलग अलग लिखे क्योंकि sin कट जाएगा, cos² पूरा बचेगा, और ये हो जाएगा यूज, नहीं तो एक लाइन फिर एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। अब ऊपर sin की एक पावर बची, तो sin अपॉन cos क्या हो गया 10x, और 1/cos क्या sec x, और इसका इंटीग्रल क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या करें, क्या आएगा sec x, और देखो इधर cos अपॉन sin cot x, तो ऊपर cos की एक पावर बची, cos अपॉन sin cot, और 1/sin cos x। अब कर दो इंटीग्रेशन, sec x इंटू 10x, ये दोनों इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गए, cos x इंटू cot x, इनका डायरेक्टली इंटीग्रेशन होता है, तो क्या sec x इंटू 10x का sec x, और इसका देखो cos x, c से शुरू का यानी कि माइनस लगाना, hence the answer, so pause the video to note it down। देखो 18, ये भी छोटा ही है क्वेश्चन, इसमें क्या करना, ये वाला खत्म हो जाएगा आसानी से, कैसे, इसका फॉर्मूला cos 2x का है, लगा दो इसमें क्या 1 माइनस 2 sin² x, और ये लिखा ही है अपॉन cos² x, ये कैंसिल हो गया क्या 1/cos² x, और 1/cos² क्या होता है
सेक स्क्वायर एक्स, कर दो इंटीग्रेशन, क्या आ गया? तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखो 19 क्वेश्चन जो है ये थोड़ा अलग है, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है इसमें। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसी में cos x से डिवाइड कर दो और cos x से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? साइन अपॉन cos tan, और ये cos पावर 4 ऊपर जाएगा तो sec, क्योंकि 1 अपॉन cos क्या होता है? sec। तो ये बन गया sec पावर 4, इसे लिखो sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स अपॉन tan x, और इनमें से एक sec को लिख लेंगे क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स। देखो इससे क्या होगा, अब हम tan x t एज्यूम कर लेंगे तो उसका डेरिवेटिव है, बस यहां अपॉन में अलग अलग कर दो, तो ये 1 अपॉन tan x, और इसके अपॉन में लिखें तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक बचेगी, तो sec स्क्वायर एक्स, और अब कर दो इंटीग्रेशन, तो क्या लिखेंगे? लेट tan x इक्वल t, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल dt, ये sec स्क्वायर एक्स इक्वल dt ओवर dx, तो dx इक्वल dt अपॉन sec स्क्वायर एक्स, i इक्वल क्या? यहां लिख लो i, 1 अपॉन t प्लस t sec स्क्वायर एक्स, और dx की जगह dt अपॉन sec स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो गया, और इसका कर दो इंटीग्रेशन, तो 1 अपॉन टी का क्या? log t, और ये t का टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब वैल्यू रख दो t की, क्या? tan x, तो ये log tan x प्लस 1 अपॉन 2 tan स्क्वायर x प्लस सी, hence the answer। So pause the video to note it down। देखो 20 क्वेश्चन, इसको ये फॉर्मूला पहले अप्लाई करो इसमें cos 2x का, और इसके बाद ऊपर लगा दो स्क्वायर डिफरेंस फॉर्मूला, तो cos x माइनस साइन एक्स इंटू cos x प्लस साइन एक्स, अपॉन में क्या? cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा? cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस cos x, एक पावर कैंसिल हो गई। अब देखो इसमें क्या कर देंगे, यही कर दो, छोटा हो जाए, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, यानी कि जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हो, देखो नीचे वाले का साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हो तो क्या होता है? लॉग मॉडुलस एफ एक्स प्लस सी, यही वाला अप्लाई कर दो, यानी कि नीचे वाला एफ एक्स ऊपर वाला एफ डैश एक्स, तो क्या हो जाएगा? लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, हेंस द आंसर। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली कर दिया इससे, अगर आप लोग चाहें तो ये नीचे वाला टी एज्यूम करो, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, ये टी एज्यूम करो, ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन टी लॉग टी, तब भी आंसर ये आएगा। ठीक है, तो ये नोट करें और देखते हैं अगला। देखो 21वां क्वेश्चन जो है ये बहुत छोटा, बहुत ही इजी है, 3 लाइन का हो जाएगा। बाहर साइन, ये देखो इनवर्स खत्म करना है इसमें से, तो कैसे होगा? अंदर कॉस का बनाना साइन, देखो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है? साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, ये लिखा है, इसकी जगह हमने ये लिख लिया। अब ये दोनों हट जाएंगे और क्या आ जाएगा? पाई बाई 2 माइनस एक्स, कर दो इंटीग्रेशन, तो पाई बाई 2 का क्या? एक्स इंटू पाई बाई 2, कोई कांस्टेंट है उसमें एक्स लगा देना, और एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, हेंस द आंसर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखो
22वां क्वेश्चन जो है इस तरह के क्वेश्चन, ये इसमें दोनों कॉस हैं, एक ही तरीके से होते ही, या दोनों साइन हो या एक साइन हो एक कॉस हो, तो एक ही तरीका है, इसमें अपने मन से मल्टीप्लाई कराओ, और जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो डिवाइड भी कराएंगे। याद रहे, या तो दोनों साइन हो या दोनों कॉस हो या एक साइन एक कॉस हो, एक ही तरीका है तीनों के लिए। तो अब इसमें देखो क्या करेंगे, ये अलग लिख लो, इसमें हम इसकी जगह लिखेंगे क्या, x माइनस ए, सॉरी देखो हमने x जोड़ा और x माइनस किया, तो b पहले और a बाद में, ठीक है, ये कर लिया, ये लिखो ब्रैकेट में, है ना। और इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस का हो जाएगा और a हो जाएगा माइनस का। देखो जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या बचेगा, a माइनस b तो बचेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा और ये a प्लस का b माइनस का, अपॉन कॉस x माइनस a कॉस x माइनस b। अब 1 अपॉन साइन a माइनस b। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कौन सा, साइन a माइनस b का, a की जगह x माइनस b की जगह x माइनस a, तो क्या होता है साइन a यानी कि साइन x माइनस b कॉस b x माइनस a माइनस कॉस a कॉस x माइनस b इंटू साइन x माइनस a। अब ये दो टर्म आए ऊपर और नीचे वाला दोनों के अपॉन में अलग अलग लिख दो, कॉस x माइनस a कॉस x माइनस b, इधर कॉस x माइनस a कॉस x माइनस b। अब देखो यहां पे कॉस x माइनस b कैंसिल हो गया, इसमें कॉस x माइनस a कैंसिल हो गया, अब क्या बचा, ये ऐसे लिखना है, देखो साइन x माइनस बी अपॉन कॉस x माइनस बी, एंगल सेम है दोनों के, तो साइन अपॉन कॉस क्या tan, और tan का हमें पता है क्या होता है, और इधर साइन अपॉन कॉस माइनस tan x माइनस a। अब कर दो इंटीग्रेशन, तो लिखेंगे क्या, i इक्वल इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट पहले बाहर लिख लो, साइन a माइनस बी, देखो इसमें कहीं x नहीं है इसलिए पूरा कांस्टेंट है तो बाहर लिख लो, इंटीग्रेशन tan x माइनस बी माइनस tan x माइनस a, तो 1 अपॉन साइन a माइनस b dx। तो tan x का क्या होता है, log sec x या माइनस log cos लगा दो, है ना, log sec या माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस, तो इसका हो जाएगा log sec x माइनस बी, ठीक है, और इधर log sec x माइनस ए। अब चाहे तो इसमें एक फॉर्मूला और अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा, log m माइनस log n, भाई दो log माइनस में लिखे हैं तो लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं तो आंसर यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। तो एक लाइन और लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, log mod sec x माइनस बी अपॉन sec x माइनस a प्लस c। Hence the answer. Pause the video to note it down. देखो 23 क्वेश्चन नंबर जो है ये आप लोग खुद ही करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन। इसमें क्या करना कि अलग अलग अपॉन में कर देना, हो जाएगा, ठीक है। इधर लिख दो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो इनमें से एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो आप लोग करेंगे। और 24 जो है इसमें आपको एज्यूम करना e की पावर x इंटू एक्स इक्वल टी, ये इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा तो ये भी आप लोग करेंगे, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।